नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संजीव क्लासेज में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर कि विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज प्रमुख ज्वालामुखी और उनसे संबंधित कुछ नामों के बारे में। चलिए देखा जाए कुछ आगे। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप निकलने वाले पदार्थों में ठोस एवं तरल पदार्थों के अलावा हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और बहुत थोड़ी मात्रा में जो है हीलियम जैसी गैसें निकलती हैं। इसको एक परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप नहीं निकलती है। तो इन गैसों को याद करने की एक ट्रिक हमने बनाई है, जो आप लोग देख सकते हैं। जैसे जल का सोना है, ये लाइन याद रखेंगे। इससे जल से जलवाष्प, का से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, सो से सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, ना से नाइट्रोजन हो जाएगा, है से हीलियम हो जाएगा। यदि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सी गैस निकलती है, तो सबसे अधिक मात्रा में निकलती है गैस जलवाष्प निकलता है, जिसकी मात्रा 80 से 90% होती है। चलिए आगे देखा जाए। ठीक, ज्वालामुखी तो कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी लावा कितने प्रकार के होते हैं? तो ज्वालामुखी लावा 2 प्रकार के होते हैं। यदि ज्वालामुखी लावा पूछे क्वेश्चन में तो 2 प्रकार के बताएंगे। यदि ज्वालामुखी के प्रकार पूछे तो 3 प्रकार के बताएंगे। ज्वालामुखी लावा के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये अम्लीय लावा है और क्षारीय लावा है। ऐसा लावा जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है अम्लीय कहलाता है। अम्लीय लावा की तुलना में क्षारीय लावा पतला होता है। ठीक है। ज्वालामुखी लावा के झाग से बनने वाले हल्के एवं छिद्रदार शिलाखंडों को क्या कहते हैं? तो प्यूमिस कहा जाता है। ज्वालामुखी लावा के साथ झाग से जो हल्के एवं छिद्रदार शिलाखंड बनते हैं उनको प्यूमिस कहते हैं। ज्वालामुखी धूल, राख आदि के जमा होने से जो चट्टान बनती है उसे टप कहते हैं। जैसे जब ज्वालामुखी से पदार्थ बाहर निकलने लगते हैं तो उसमें धूल निकलती है, राख इत्यादि जो है निकलती है, उसमें से पदार्थ निकलते हैं, तो ये एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। तो उस इकट्ठा जहाँ पे होते हैं तो उस चट्टान बन जाती है। उस चट्टान को क्या कहते हैं? तो उसको क्या नाम दिया गया है? टफ नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी में कम विस्फोट होता है। नहीं, हवाई तुल्य ज्वालामुखी में उद्गार कम विस्फोटक होता है, और वहीं पे पीलियन ज्वालामुखी में उद्गार सर्वाधिक विस्फोटक होता है। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, अभी पहले बता चुके हैं। ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है। अच्छा, ज्वालामुखी लावा कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, क्षारीय लावा, अम्लीय लावा। ज्वालामुखी के प्रकार कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी में ज्वालामुखी जो है सक्रिय रहता है, उसमें हमेशा घटनाएं घटित होती रहती हैं। जैसे कि ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से हमेशा धूल, धुआं, वाष्प, गैस, राख, लावा इत्यादि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, तो कैसे होते हैं? ये सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे भारत का बैरन द्वीप एक ऐसा ज्वालामुखी है, तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है निम्न में से? तो उसमें ऑप्शन में दिया रहता है बैरन द्वीप। तो ये भारत का बैरन द्वीप है सक्रिय ज्वालामुखी। हवाई द्वीप का मोना लोआ, ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। सिसिली, ये इटली का है। सिसिली कहाँ का है? ये इटली का है। तो ये सिसिली द्वीप है, उस पर जो है
एटना इक्वेडोर का कौन सा है? कोटोपैक्सी है, जो कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पूछ ले क्वेश्चन में, सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो ये इक्वेडोर का कोटोपैक्सी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। उसमें हमेशा जो है गैसें बाहर प्रज्वलित होकर निकलती रहती हैं, तो वहाँ पे प्रकाश हमेशा बना रहता है, तो इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। फिर नंबर 2 देखते हैं। दूसरा ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। ऐसे ज्वालामुखी जो उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं, परंतु इनमें कभी भी उद्गार हो सकता है, सुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं या सुषुप्त ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे इंडोनेशिया का काकातुआ, जापान का फ्यूजियामा, इटली का वेसुवियस। ये कैसे एग्जाम्पल हैं? ये सुषुप्त ज्वालामुखी हैं। कौन कौन से? इंडोनेशिया का काकातुआ कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजियामा कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त है। इटली का वेसुवियस कैसा ज्वालामुखी है? सुषुप्त है। फिर नागरकोंडम ज्वालामुखी, जो कि भारत में अंडमान निकोबार में है, ये भी कैसा है? ये सुषुप्त है। तो भारत में एक कैसा है? सुषुप्त है। क्या नाम है? नारकोंडम ज्वालामुखी नाम है। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। और दूसरा कौन सा है? बैरन ज्वालामुखी है, बैरनद्वीप ज्वालामुखी है। कौन सा है? बैरनद्वीप ज्वालामुखी। आगे तीसरा प्रकार देखते हैं ज्वालामुखी का, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें भूगर्भिक इतिहास के अनुसार काफ़ी लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ है, मृत ज्वालामुखी कहलाते हैं। जैसे म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो, ईरान का देवबंद एवं कोह सुल्तान आदि। ये यहाँ पे कोह है, कोह सुल्तान आदि। ये मृत या शांत ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। कौन कौन से? म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, अफ्रीका का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ईरान का देवबंद ज्वालामुखी एवं कोह सुल्तान आदि। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी से संबंधित कुछ शब्दावली हैं। जैसे ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो वहाँ से जब ज्वालामुखी निकलता है तो किस भाग को क्या कहते हैं? तो क्रेटर। ज्वालामुखी के शीर्ष परिस्थिति के आकार के घर को क्रेटर कहा जाता है। जो ऊपर बनता है, जहाँ से मुहाना उसका होता है शीर्ष पे, उस मुहाने को क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं, जिसमें से लावा मैग्मा निकलता है। फिर कोल्डेरा क्या होता है? क्रेटर का विस्तृत रूप कोल्डेरा कहलाता है। क्रेटर एवं कोल्डेरा में जल भर जाने से यह झील में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन इससे क्रेटर से कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो ज्वालामुखी में कीप नुमा आकार का होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। जैसे इंडोनेशिया की टोपा, अमेरिका की ओरेगन और राजस्थान की पुष्कर झील, महाराष्ट्र की लोनार झील, ये सब कोल्डेरा का उदाहरण है। क्वेश्चन में पूछ लेता है कभी कभी, महाराष्ट्र की कैसी झील है? महाराष्ट्र की लोनार झील कैसी झील है? तो ये क्रेटर या कोल्डेरा से बनी हुई, निर्मित हुई है। नोट में देखते हैं जो विशेष है, एस कोल्डेरा जापान में एवं वेलिस कोल्डेरा अमेरिका में स्थित है। क्योंकि दोनों में कोल्डेरा है तो इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए नोट में डाल दिया गया है एस कोल्डेरा जापान में एवं वेलिस कोल्डेरा अमेरिका में स्थित है। गर्म झरना,
ऐसा झरना जिससे गर्म जल निरंतर निकलता रहता है गर्म झरना कहलाता है। गर्म झरना मुख्यतः ज्वालामुखी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में मुंगेर, जंगीर, हजारीबाग में भी पाए जाते हैं। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी लगभग 2/3 परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं, जिसे प्रशांत महासागर की अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर की इसको अग्नि श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हैं कुछ क्वेश्चन आंसर इससे संबंधित, जो हमने अभी पढ़ा है हम लोगों ने, उससे रिलेटेड होंगे, और कुछ ऐसे बिंदु होंगे जो इसमें नहीं दिए हैं, वो भी हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से याद कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो ये ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होता रहता है? तो ये जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो ये कौन से थे? ये मृत प्रकार के ज्वालामुखी थे। पृथ्वी के पपड़ी की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर आ जाता है, उसे कहा जाता है, तो उसे मैग्मा कहते हैं। पेलोअस्त्र पेल्स टीयर्स की उत्पत्ति कब होती है? तो ये होती है ज्वालामुखी उद्गार के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पायरोक्लास्ट। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? लावा पठार, लावा मैदान, सील तथा डाइक, विसर्प। तो इन तीनों का होता है। लावा पठार का भी होता है, लावा मैदान का भी होता है, सील तथा डाइक का भी होता है। विसर्प का निर्माण नहीं होता है। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति है, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है, हिमनद निर्मित स्थलाकृति है, तटीय स्थलाकृति है। तो ये ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अग्निवलय किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। पैंट पॉट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक छिद्र जिससे गर्म या एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी। इसके साथ सामान्य का गेशर पाए जाते हैं। पैंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नमीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर की चारों तरफ की स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है? अग्नि श्रृंखला कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो ये माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। बाकी माउंट एटना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो, ये सभी ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? तो ये इक्वेडोर में स्थित है। स्ट्राम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्राम्बोली को ही भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो ये मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है? ये तंजानिया देश में अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं, और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो इसे सिसिली का स्ट्राम्बोली को कहते हैं।
माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। ईयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? तो ये स्प्रैटली द्वीप समूह में स्थित है। एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये पेरू में है। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दी तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिनेटुबो ज्वालामुखी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है? फिलीपाइन द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? स्ट्राम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी है। एटना सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है। कोटोपैक्सी कहाँ पे है? तो ये इक्वाडोर में है। एटना कहाँ है? इटली में है। स्ट्राम्बोली कहाँ है? भूमध्य सागर में है। किलिमंजारो इसका राइट आंसर। ये सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये मृत ज्वालामुखी है। 10,000 धुआओं की घाटी पाई जाती है, ये अलास्का। निम्न में से कौन सा मृत ज्वालामुखी नहीं है? तो ये मोना लोआ। ये कैसा ज्वालामुखी है? तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी है। कैसा? सुसुप्त ज्वालामुखी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार का ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी है? तो ये वल्केनियन के तुल्य की है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक कहाँ पाई जाती है? तो ज्वालामुखी की सक्रियता जापान में अधिक पाई जाती है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। भारत में ज्वालामुखी क्रिया के प्राचीनतम प्रमाण झारखंड के डालमा क्षेत्र में पाए जाते हैं। अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये रहे। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने सखा साथियों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।